दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर अपने सब्जेक्ट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की सेक्शन फर्स्ट कास्ट क्लास को चैप्टर सेकंड झूठन को करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी अपनी इस सेक्शन फर्स्ट कास्ट क्लास के फर्स्ट चैप्टर कास्ट लॉज को पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड है झूठन, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। हमारे सेकंड चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड। हमारा चैप्टर सेकंड जो है वो बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, सो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का इंट्रोडक्शन। यानी इसके अंदर हम सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ही वॉज बोर्न एट विलेज, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वो गाँव में, बड़ला गाँव में, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के ज़िले मुजफ्फरनगर में हुआ था। कब? ऑन 30 जून 1950, यानी 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के ज़िले डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में बड़ला गांव में उनका जन्म हुआ था। सेकंड पॉइंट हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज एन इंडियन राइटर एंड पोएट। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे वो एक भारतीय लेखक, राइटर मतलब लेखक, एंड पोएट यानी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हिज वाइफ नेम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी बीवी का नाम था चंदा वाल्मीकि। क्या था? उनकी पत्नी का नाम चंदा वाल्मीकि था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही डाइड ओन, यानी जो उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ 17 नवंबर 2013 को, एज 63। तो जब उनका देहांत हुआ वो 63 साल के थे। इन देहरादून उत्तराखंड, कहाँ? देहरादून उत्तराखंड के अंदर उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट इन इंडिया। तो यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति यानी आदमी है किसके अंदर? दलित आंदोलन के अंदर। मूवमेंट को आंदोलन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत के अंदर, यानी भारत में जब जो दलित आंदोलन हुआ था तो उसके अंदर वाल्मीकि जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी का एक रोल प्ले किया था, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट थे वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही एक्सप्लेन, इन्होंने बताया है हाउ दलित्स, कि दलित जो है वो कैसे कैन गेट देयर, पा सकते हैं रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी कि इन्होंने ये भी बताया है कि जो दलित हैं वो अपने इज्जत कैसे पा सकते हैं समाज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी झूठन 1997 में। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, वाल्मीकि एंड अदर दलित राइटर्स, वाल्मीकि जी और जो दूसरे दलित लेखक थे, हैव ट्राइड टू बिल्ड अप अ क्रिटिकल दलित कॉन्शियसनेस, उन्होंने कोशिश की बनाने की एक दलित कॉन्शियसनेस यानी दलितों को जागरूक बनाने की कोशिश की। इन देयर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स के अंदर, यानी जितनी भी उन्होंने बुक्स लिखी थी, तो बुक्स लिखी थी या फिर जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी उसके अंदर उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर दलितों को जागरूक बनाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाल्मीकि एंड अदर्स फेल्ट, वाल्मीकि जी और जो दूसरे लेखक थे उन्होंने महसूस की, फेल्ट मतलब महसूस की, नीड फॉर अ सेपरेट दलित कॉन्शियसनेस, उन्होंने ज़रूरत महसूस की, नीड का मतलब ज़रूरत, फॉर अ सेपरेट किसके लिए? एक अलग, सेपरेट का मतलब अलग, दलित कॉन्शियसनेस और दलित चेतना की, यानी दूसरे और वाल्मीकि जी जो राइटर थे उन्होंने एक अलग से दलित कॉन्शियसनेस और दलित चेतना की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि इंडियन लिटरेचर जो हमारा भारतीय साहित्य है, मोर और लेस, ज़्यादा या फिर कम, हैड इग्नोर दलित वॉइस, वो अनदेखा करता है किसको? दलित की आवाज़ को। इसलिए वाल्मीकि जी और जो दूसरे लेखक थे उन्होंने दलित चेतना, दलित कॉन्शियसनेस की ज़रूरत महसूस पड़ी उन्हें,
ठीक है। इन्हें महसूस हुआ कि दलितों को जागरूक बनाने की ज़रूरत है, या फिर दलित में चेतना लाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि वो अपने लिए भी स्टैंड ले। क्योंकि जो हमारा भारतीय साहित्य था उस टाइम का, वो दलितों की आवाज़ जो थी कहीं ना कहीं उसे अनदेखा कर रहा था, कभी ज़्यादा तो कभी कम, वो मतलब अनदेखा कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दलित चेतना। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, वाल्मीकि इन हिज बुक। वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने अपनी किताब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये उनकी किताब का नाम है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। किताब के अंदर उन्होंने डिफाइंस यानी वर्णन क्या, व्याख्या की। दलित एज पीपल, दलितों की एज पीपल, लोगों के तौर पर, ऐसे लोगों के तौर पर उन्होंने व्याख्या की अपनी इस किताब के अंदर। डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन अ सोशल लेवल, जो कि वंचित थे मानव अधिकारों से, राइट का मतलब अधिकार से, ऑन अ सोशल लेवल सामाजिक तौर पर। यानी वाल्मीकि जी ने अपनी किताब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के अंदर वर्णन किया कि दलित जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें वंचित रखा जाता है मानव अधिकारों से सामाजिक तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो देयर चेतना। तो जो उनकी जो चेतना थी, जो उनकी जागरूकता थी, इसी को दलित चेतना कहते हैं, ठीक है, यही दलित चेतना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, दलित चेतना। जो दलित चेतना है इज़ अ रेवोल्यूशनरी मेंटेलिटी, ये एक क्रांतिकारी मानसिकता है। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, मेंटेलिटी का मतलब मानसिकता है। कनेक्टेड विद, जो कि जुड़ी हुई है, विद स्ट्रगल, संघर्ष के साथ, ठीक है। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, की फीचर्स ऑफ दलित चेतना आर। की फीचर्स यानी महत्वपूर्ण विशेषताएं दलित चेतना की वो क्या है, ठीक है, वो है इट इज़ बेस्ड। फर्स्ट जो है वो है इट इज़ बेस्ड, यानी कि जो हमारा दलित चेतना है ये आधारित है वेलकमिंग विजन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के उस दृश्य पे जो कि वेलकम करते हैं उन प्रश्नों का, जो कि आज़ादी और स्वावलंबन के प्रश्नों का वेलकम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट रिजेक्ट्स, ये अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करना मतलब किसी चीज़ को ना मानना, तो ये नहीं मानता किसको, दलित चेतना जो है नहीं मानते कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को, कास्टिज्म यानी जातिवाद को, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता को, एंड ऑल लैंग्वेजेस और सारी भाषाओं को, एंड प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, ठीक है। तो जो दलित चेतना है ये इन सब चीज़ों को नहीं मानता, ये इनको अस्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट रिजेक्ट्स, यानी दलित चेतना रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है ब्राह्मणिज्म को। अभी हमने फ्रेंड्स अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कास्ट लॉज के अंदर ब्राह्मणिज्म क्या होता है। ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणों की वो सोच होती है जो ब्राह्मण्स अपने आप को ही सबसे ऊपर दिखाते हैं कि हम ही हम हैं, सारी जातियाँ हमारी सेवा के लिए हुई हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ब्राह्मण की इसी सोच को रिजेक्ट करता है दलित चेतना। फ्यूडलिज्म सामंतवाद को रिजेक्ट करता है, एंड सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्चता को, यानी किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को सर्वोच्च बना देना, ये इसको भी रिजेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट रिजेक्ट्स, ये रिजेक्ट करता है क्या, अस्वीकार करता है ट्रेडिशनल थ्योरीज, उन परंपरागत सिद्धांतों को एज एलिटिस्ट एंड मोटिवेट, जो कि है कौन से, संभ्रांतवाद और प्रेरित यानी मोटिवेटेड। ये जो हमारी थ्योरीज थी, सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत है, संभ्रांतवाद और प्रेरित करना किसी को, ये इसको भी अस्वीकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झूठन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झूठन है, तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए अब इससे स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। झूठन इज द ऑटोबायोग्राफी, झूठन जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा है, किसकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो झूठन एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, अकाउंट ऑफ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। तो इसके अंदर उन्होंने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में बताया, यानी कि अपने उन बढ़ते सालों के बारे में, जब वो छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चों से बड़े तक होने के जो उनके जो वो साल थे, उन्होंने इसके बारे में बताया है। एज एन अनटचेबल इन अ विलेज, अनटचेबल मतलब एक अछूत के तौर पर एक गांव में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा झूठन मीन्स, झूठन का मतलब होता है, झूठन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ओवर फ्रॉम अ मील, यानी बचा हुआ किसी खाने का। तो जैसे कि एक थाली के अंदर खाना है, तो उसमें से जो बचा हुआ खाना, मतलब सब खा के हट गए तो जो खाना बच गया है तो उसको झूठन बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द दलित्स हैव बीन फोर्स्ड। दलित जो थे उन्हें फोर्स्ड किया जाता था, उन पर बल दिया जाता था, जोर दिया जाता था अंडर वेरियस सर्कमस्टांसिस, बहुत सारे हालातों में, टू ईट, खाने के लिए झूठन, फॉर देयर सब्सटेंसेस, अपना गुजारा करने के लिए। यानी दलित जो थे उन पर जोर डाला जाता था कि अगर तुम्हें अपना गुजारा करना है तो तुम्हें झूठन खानी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द टाइटल ऑफ बुक, यानी हमारे बुक का जो ये टाइटल है झूठन, कन्वेज द पेन, ये भेजता है दर्द को और ह्यूमिलेशन को, फेस्ड बाय ऑथर। ह्यूमिलेशन का मतलब उस निरादर को जो कि फेस्ड किया गया हमारे ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा और हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय के द्वारा। यानी ये पॉइंट हमें बताता है कि हमारे जो ऑथर थे और जो उनकी कम्युनिटी थी उन्होंने जो दर्द और निरादर सहा है, ये झूठन शब्द ये जो है ये उसी के दर्द को यानी उसी को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है। झूठन का मतलब यानी झूठन जो एक शब्द है ये उनके उस सहे गए दर्द और उस निरादर को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है इस टेकन, ये लिया गया है, टेकन का मतलब लिया गया, फ्रॉम द बुक, एक किताब से, कौन सी, झूठन, बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी जो किताब झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी ये उसी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वाल्मीकि मैनेजेस टू डू 3 थिंग्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी जो वाल्मीकि जी जो है उन्होंने प्रबंध किया है करने के लिए 3 थिंग्स, 3 चीज़ें, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस सार के अंदर। यानी कि ये जो हमारा झूठन चैप्टर पढ़ेंगे हम, इन्होंने इसके अंदर 3 चीज़ें बताई हैं मेनली। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं वो क्या है। फर्स्ट है हमारा ही गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उन्होंने इसके अंदर विवरण दिया है किसका, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय चूरहास इन विलेज। यानी कि इन्होंने इसके अंदर बताया है कि जो गांव के अंदर जो चूरा रहते थे उन्होंने शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो स्पेस घेरा हुआ था उन्होंने उसका विवरण दिया है। ठीक है। सेकंड है ही डिस्क्राइब्स, उन्होंने बताया है वेरी ब्रीफली डे टू डे स्ट्रगल, दिन पर दिन संघर्ष किसका, अनटचेबल्स का, अछूतों का, टू अरेंज करने के लिए, 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त का खाना, फॉर देमसेल्स, अपने लिए। यानी कि उन्होंने इसके अंदर हमें ये भी बताया है कि जो अछूत थे उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता था दिन पर दिन अपने 2 वक्त के खाने को अरेंज करने के लिए, यानी उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है हमारा ही क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है लिखना, तो उन्होंने लिखा है हिज ओन स्ट्रगल, अपना खुद का संघर्ष, टू गेट एन एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इन विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में। ठीक है। तो जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा अपने गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने अपने उस संघर्ष के बारे में भी इसमें लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और क्लियर करूं, वाल्मीकि जी ने इस चैप्टर में हमें 3 बातें बताएंगे। पहला ये कि जो गांव में चूड़ा रहते थे उन्होंने शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर क्या स्पेस, मतलब जो जगह घेरी हुई थी वो कैसे घेरी हुई थी उसका विवरण दिया है। सेकेंड कि उन्होंने ये भी बताया है इसमें कि जो अनटचेबल्स यानी कि जो चूड़ा लोग थे जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्हें 2 वक्त के खाने को अपने लिए अरेंज करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तीसरा इन्होंने इसके अंदर बताया, इन्होंने अपना खुद का संघर्ष लिखा है एजुकेशन प्राप्त करने में, यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने में जो इन्हें खुद संघर्ष उठाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, इन्होंने उसके बारे में भी बताया। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसके आगे ये जो तीनों पार्ट्स जो कि हमने बताया इन्होंने कैसे कैसे बताया, तो अब हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। ठीक है। कि उन्होंने अपना जो स्ट्रगल था वो कैसे किया, 2 वक्त की रोटी इकट्ठी करने में कैसे वो संघर्ष करना पड़ता था, ये विवरण कैसे था, तो इन सबको हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो आपको उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं, अभी हमारा टेलीग्राम पे हमने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको हमारी वीडियोज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एंड अगर आपके जैसे सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है, कोई भी न्यूज़ आई है, तो आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी न्यूज़ एंड वगैरह सबसे पहले मिल सके। ओके। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।